हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। संजू की संघर्ष भरी दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग का नहीं है, दोपहर का टाइम है। मैं स्कूल से अभी आई हूँ और ठंडी ज़्यादा पड़ने लगी। 2 दिन से मैं स्वेटर पहन के जाने लगी हूँ, नहीं तो अब तक शॉल वगैरह ले रहे थे। सच में कल से मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है और अभी पहुँचे ही है। ये देखो, आज मुझे स्कूल से सैलरी मिली था, वो भी पूरा नहीं मिलता है, 2 बार में करके देते हैं। परेशान हो जाओ और खर्चा इतना ज़्यादा। चलो, तो ऐसे ही रहता है मेरा स्कूल से आने के बाद। मेरे बच्चों की हालत देखते हो, ये देखो इतनी दूर पैदल आने में, बैग वैग देखो कैसे कर रहे हैं। मतलब इस टाइम को मैं वीडियो नहीं बनाती थी, आज मैं अभी देखना मैं कैसे कैसे इन लोग मुझे परेशान करते। सबको लगता है ना, सुबह में जाते हैं ना तो बिस्तर देखो जैसे कि पैसे फेंक के चले जाते हैं। देखो तकिया कहाँ पड़ा है, चद्दर कहाँ पड़ा है, जहाँ का तहाँ वैसे। अब इसको हम भी सही करेंगे। आउट ऑफ ड्रेस तो बदलो। नहीं बदले हो? हाँ, ये देखो मेरा बहुत प्यारा बेटा है, अपना जूता आज खोल रहा है। बाबू जूता आपने खोला था? चलो, तो इन लोग के कपड़े चेंज करवा लेते हैं। मैंने ये स्वेटर ना उस दिन खरीदा था, इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है। आप लोग को कैसा लगता है बताना ज़रूर। टी-शर्ट मॉडल का है, ये बढ़िया लगता है मुझे। मतलब ये है ना हल्के ठंडी के लिए, अभी इस समय बस हवा ही चलती है, ज़्यादा ठंडी नहीं, तो इसके लिए बढ़िया है। क्या हुआ? डेली हमारा ऐसे रहता है ना, मतलब जब मैं स्कूल से आती हूँ ना तो मेरे बच्चे ड्रेस उतारने में इतना ज़्यादा, मतलब पूरा दिन स्कूल में ये लोग नहीं थकते हैं, लेकिन सीढ़ी पे जैसे पहुंचते हैं तो सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते और रूम तक बहुत, बैग उधर फेंक देंगे, जूते उधर फेंक देंगे, मतलब बहुत परेशान करते। कोई बोलेगा हम ड्रेस किसी तरह निकलवा लेंगे तो फिर घर का कपड़ा पहनेंगे नहीं, टाई, मतलब इतना परेशान करते ना कि पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। ये घर से आया था, भाभी हमारी दी थी। मेरे साथ स्कूल में कुछ बच्चे आते हैं ना गाँव के पढ़ने, तो उन्हीं के हाथ दी थी। तो ये मैं पहुँचते ही ना इसमें रख दी गर्म होने के लिए। और उसके बाद में यहाँ इन लोगों को देखो, गन्ना पता नहीं कहाँ से पा गए हैं, अब इसको चूस रहे हैं। नाना लाए हैं इतना, अब घर पे रहते थे ना वो लोग। हाँ हाँ, लसरी मुझे तो खैर नहीं उतना पसंद आता, पर इन लोग को। और यहाँ पे देख सकते हो ना कैसे मेरे बर्तन सब तैसे के तैसे, मतलब चाय वाय ना मैं वैसे तैसे फेंक के सुबह में चली जाती हूँ। और बहुत तेज़ हवा चल रही है, अभी हम बर्तन वर्तन धोएंगे। देख सकते हो कितना तेज़ हवा चल रहा है। हवा बहुत तेज़ है ना विराट, ठंडी नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। मतलब दिसंबर जैसे बोले ना तो ठंडी तो शुरू होगा ही। और अब हम बर्तन धोएंगे। ये शायद कोई पतंग उड़ा रहा था, देखो इसकी जो डोरी होती है सूत, ये वहाँ पेड़ में ऐसे करके बहुत दूर तक वो वहाँ से आया हुआ है, क्योंकि ठंडी में लोग पतंग उड़ाते हैं ना। तो चलते हैं, दूध उधर रख दिए, जब तक गर्म होगा उधर इधर हम बर्तन धोएंगे। उधर से हट नहीं रहे कि दूध फेंक ना दे। और देखते हैं क्या करेंगे, दूध का कुछ बनाएंगे या गर्म करके 2-3 टाइम ऐसे तैसे खाएंगे। खर्चा भी नहीं होगा, कुछ रहता है तो ऊषा के यहाँ दे देते थे, और कई बार आया था, पर अब की बार थोड़ा सा सोच रहे देंगे। बाकी गर्म कर करके, ठंडी का दिन है, 2-3 टाइम चाय ही बनाएंगे। और कुछ मैं बनाऊंगी, आज मेरा मन करता है शाम को, तो जब वो बनाएंगे तो हम आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे खाने में। तो चलिए बर्तन धो लेते हैं। तो यहाँ पे धुल रहे हैं बर्तन। और डेली का मेरा ऐसे ही रहता ना, सुबह के टाइम इतना लेट होने लगते हैं कि चाय नाश्ता करके ना जहाँ का तहाँ वैसे दरवाज़ा बंद करके मैं चली जाती हूँ। जब दोपहर में आते हैं तभी मेरा झाड़ू बर्तन सब कुछ ठीक से हो पाता है। जहाँ के तहाँ वैसे कपड़े तो नहा के जहाँ के तहाँ ही फेंक के चले, क्योंकि इतना लेट होने लगते हैं। और ऐसा तो है नहीं, अगर एक चम्मच कहीं पे रखा, अगर मैं ही उठा के उसे इधर से उधर करूँगी तभी रख जाएगा, क्योंकि मुझे ही। और मतलब सुबह से उठने के बाद में यही रहता है, तो सुबह थोड़ा लेट भी उठते हैं। एक तो ठंडी है, क्योंकि दिन में वैसे भी आराम नहीं मिलता है, कि फिर वही शाम का टाइम ही, मतलब ये रहता है कि रात में ही समझो बिस्तर पे जाओ तभी, फिर नहीं तो कुछ ना कुछ, कभी कपड़े धुलना, कभी बर्तन धोना, कभी खाना बनाना, स्कूल से आना, कभी मतलब बच्चों को होमवर्क कराना, तो
एक तो इतना छोटा सा दिन होता है ना कि क्या ही बताएं। और सर्दी में कपड़े भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो ऊनी कपड़े प्लस वो तो डबल हो जाते हैं। तो दूध यहाँ पे ना गर्म हो चुका था। मैं यहाँ पे इसको स्लो फ्लेम करके और उधर बर्तन धो रही थी। विराट कुमार से बोली थी भी देखा करना उबालना बहाए, तो नहीं हुआ है, लेकिन मेरा दूध बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों के बाद में इतना सारा दूध देखने को मिला इकट्ठा, नहीं तो मैं वही अमूल लेकर आती हूँ चाय बनाने वाला जो पाउच होता है। अब तो पाउच में आने लगा, पहले आता था डिब्बे में अमूल, अब दूसरी तरह वो भी आने लगा। उसके बाद में मैंने सब्जी रोटी बनाई यहाँ पे, और नए आलू की सब्जी बनाई है। देखते हैं कैसा लगता है, खा पी के उसके बाद में मिलते हैं आप लोगों से। और ग्लास में हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग। तो शाम का टाइम हो गया है, मैं खाना वाना खा के और थोड़ा टाइम मेरे जो रूम मालिक है ना, मैं कभी कदार उनके पास जाके बैठती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है या कभी भी, क्योंकि वो अकेले रहते हैं, नीचे बैठते हैं, तो उनके पास मुझे अच्छा लगता है। मैं शुरू से ना कोई भी जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके पास में बैठना, उनसे बातें करना। तो अभी मैं वहाँ पे थी, उसके बाद फिर मैं आ गई ऊपर। जो भी टाइम कभी कभार, डेली नहीं जाते। बाकी यहाँ पे आस पास पड़ोस में ना मैं किसी के पास भी नहीं जाती आती, मतलब इसका भी एक टाइम होता है ना। ऐसा नहीं है कि मुझे शुरू से लोग पसंद नहीं है, लोगों के बीच में रहना नहीं पसंद है। मैं तो ऐसी लड़की थी ना कि सच में वो सारी चीज़ें बताने लगूंगी ना तो आप लोग सोचोगे कि तुम मैं कैसे अकेले रह लेती हूँ। लेकिन समय सब कुछ करवाता है, वक्त एक जैसा नहीं रहता है। मेरा था टाइम, हमने भी हंसा खेला घूमा, सब कुछ हो गया। अब मेरी किस्मत नहीं है तो फिर इतना बुरा टाइम है, तो इस टाइम पे हम क्या करें। इससे अच्छा है हम अकेले रह के चुपचाप अपना काम करके बस अपने बच्चों के साथ खुश है। अब तो मेरे बच्चे ही पूरी दुनिया मेरे बराबर हैं। वो भी नीचे अभी यहाँ पे आ जाए तो समझो लगता है पूरी दुनिया यहाँ पे, इतना चिल्लाते हैं इतना कि मैं उन्हीं लोग को चुप कराने में परेशान हो जाती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों देखते हैं ना, मैं कि स्कूल से आने के बाद में मैं बना के ही खाना खाती हूँ, मुझे कोई गिलास पानी देने वाला तक नहीं है। लेकिन फिर भी हमेशा अच्छे से एक खुश हो के चेहरा आप लोग के सामने लाती हूँ। और मतलब एक मैं ना आप लोग, मैं ये नहीं कहती कि इस यूट्यूब पे लोग ऐसा क्यों दिखाती हैं या गलत है, मैं ये लोग नहीं, देखो अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन मेरी सोच ये है ना कि मैं कभी आज तक यूट्यूब हुआ या ऐसे भी पर्सनल लोकल में आजू बाजू में रिश्तेदार नात अपने घर में किसी को भी मैं ना ये नहीं दिखाना चाहती कि मेरे बच्चों के बाप नहीं है तो देखो उनका त्यौहार नहीं मन रहा है, वो नए कपड़े नहीं पहन रहे हैं। उनके पापा होते तो वो कपड़े पहनते, उनके पापा होते तो ये खाते। क्योंकि मैं ये चाहती ही नहीं हूँ। मैं ये चाहती हूँ ना कि मैं ऐसी चीज़ें कर पाऊँ और मैं ये कहूँ कि हाँ भले ही मैं यही चीज़ें कहती भी हूँ कि भले ही उनके पापा नहीं है, भले ही मेरे हस्बैंड नहीं है, भले ही मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे त्यौहार भी अच्छे से मनाते हैं, कपड़े भी पहनते हैं। और मैं ना कोई बहुत हाई फाई फैमिली से नहीं हूँ, ना तो मायका ना मेरे पति, सब नॉर्मल थे। एक किसान मेरे पापा थे, हस्बैंड को मान के चलो वो भी ऐसे ही थे। तो मेरी ऐसे ही ज़िंदगी पहले भी थी, ये नहीं कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई कपड़े पहनती थी या बच्चे कि आज मेरे हस्बैंड होते तो इससे बेटर मेरे बच्चे पहनते या इससे बेटर नहीं। इतना तो मुझे खुद पे भरोसा है कि उतना मैं कर लेती हूँ, क्योंकि कोई ऐसा त्यौहार नहीं जाता है कि मैं अपने बच्चों को नए कपड़े ना पहना पाऊँ या उन कोई मेला या कोई खिलौना हुआ कि मैं न ले पाऊँ। उतना भगवान की दुआ से मेरे पास उतना अवेलेबल हो जाता है ना कि मैं हर चीज़ें कर ले जाती हूँ अपने बच्चों को। और मैं चाहती यही हूँ कि हमेशा मैं अपने बच्चों के लिए हर चीज़ कर पाऊँ, खुद के लिए भी, बच्चों के साथ साथ मैं खुद के लिए भी मतलब हो जाए ना। बहुत हाई फाई मैं पहले थी ना अभी हूँ, आगे भी मुझे नहीं चाहिए। बस ऐसे चाहिए तन ढकने लिए कपड़ा, 2 वक्त की रोटी, इतना हम लोग को नसीब हो जाए, बस मैं खुश हूँ इतने में। क्योंकि एक लड़की होके इतना बुरा टाइम से गुजरी हूँ ना, कम से कम ये सांसें बैठ के यहाँ चला रही हूँ तो मेरे लिए यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सच में। क्योंकि सबको दिखने में सोशल मीडिया से बहुत सारी बने, सबको लगता होगा नहीं इतनी ही नहीं, पर जितनी प्रॉब्लम या जितना अकेलापन है ना कभी सोच भी नहीं सकते होंगे। लेकिन क्या वही चीज़ें बार बार कहूँ, क्या वही चीज़ें यहाँ पे दोहराऊँ, कहने करने से कुछ नहीं होता है। तो बस मेरी सोच ये है। और भले ही मैं आज स्कूल से आने के बाद बना के खाती हूँ ना, लेकिन सुकून सा है। कोई थाली भर बना के भी आपको दे, आप जॉब से आओ
और मन में इंसान की नफ़रत भरी रहना, तो वो खाना खाना नहीं, वो पानी बन जाता है। और भले ही मैं वहाँ पर भी मेहनत 5 घंटा चिल्लाओ पढ़ाओ खड़े खड़े बच्चों को, वहाँ से स्कूल से आने के बाद घर पे तुरंत मैं झाड़ू बर्तन में लग जाती हूँ, फिर खाना बना के फिर तब मेरे पेट में खाना जाता है, लेकिन फिर भी वो सुकून का रहता है। और जो लोग हमेशा मुझ में ना, आज तक मायका और ससुरालों किसी ने किसी चीज़ में कमियां नहीं निकाली है। सब लोगों ने, गांव घर हो कोई भी हो, सब लोग यही कि मैं काम नहीं करती हूँ, मुझे हमेशा ये चीज़ें बोला जाता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। मुझे ये लगता है ना कि जो लोग मुझे कहते हैं ना, कसम से मेरी जगह पे जो लोग कहते हैं ना, इनकी बहन बेटियाँ ना कभी ये चीज़ें झेल नहीं पाती। अब बताओ, अब इंसान और कौन सा काम कर देता है। तो कोई ना, बस आप लोग सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो, और फिर मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में।